गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग मस्त हो। तो वेलकम बैक टू न्यू वीडियो यार। इस वीडियो में हम बात करेंगे आज आईसीआर के बारे में, यानी टोटल इन्फॉर्मेशन आईसीआर। यानी आईसीआर होता क्या है, आईसीआर आपको कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड करता है, एंड आईसीआर से आपको यूजी या पीजी करने से बेनिफिट्स क्या है। तो पहली बात की, जैसे मेडिकल लाइन में यदि बात करें तो मेडिकल लाइन में नीट सबसे बड़ा है, एंड इंजीनियरिंग के फील्ड में बात करें तो इंजीनियरिंग में सबसे बड़ा है जेई मेन एंड जेई एडवांस। तो वैसे ही एग्रीकल्चर के फील्ड में बात करें यार, तो एग्रीकल्चर के फील्ड में सबसे बड़ा जो एग्ज़ाम है, जो एग्ज़ाम कंडक्ट होता है वो आईसीएआर है। आईसीएआर दैट इज़ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसका हेडक्वार्टर पूसा में है। एंड इसकी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में थोड़ी सी बात करें तो इसका इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था, यानी स्थापना, वो 1950 ईस्वी में होता है। तो यानी आईसीआर एक ऐसा एग्ज़ाम है, यानी इसके थ्रू आपको एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो इंडिया में जितने भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वगैरह है, वो आपको एडमिशन उसमें मिलेगा। आईसीआर के थ्रू आपको इंडिया में जितने भी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वगैरह है, आपको उसमें एडमिशन। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह के बारे में बात करें तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। पहली बात कि आपको आपका 12th पास आउट होना चाहिए आप, या फिर 12th में अपीयर होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि आपका 12th में जो मिनिमम परसेंटेज है वो 50% होना चाहिए, यानी 50% कम से कम होना चाहिए 12th बोर्ड में। एंड तीसरी बात है कि आप भारत का नागरिक हो। अच्छा, एंड इसका सिलेबस वगैरह के बारे में बात कर ले थोड़ी से। तो सिलेबस क्या है आपका कि 12th में आपका पीसीएम हो, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स हो, या फिर पीसीबी हो, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो, अदरवाइज पीसीए यानी फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर वगैरह हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। इसके बारे में बात करेंगे यार, तो एग्ज़ाम पैटर्न क्या है कि जैसे पहले हमारे टाइम में होता क्या था कि एनटीए जो है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो खुद आईसीआर के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराती थी। बट इस टाइम क्या हो गया है, यानी 2023 से इस टाइम हुआ ऐसा है कि जो सीयूईटी हो गया, अब आपको सिर्फ सीयूईटी का एग्ज़ाम देना होगा। नहीं, सीयूईटी के थ्रू आपको एग्रीकल्चर फील्ड में एडमिशन वगैरह मिलेगा, यानी सिर्फ आप सीयूईटी हो गया, जो कि एनटीए ही कंडक्ट कराती है एग्ज़ाम। तो सीयूईटी में क्या सीन है कि जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उस टाइम में आपको आपका जो 12th है, 12th में आप या तो पीसीएम होना चाहिए, या पीसीबी, या फिर पीसीए होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आपको एग्रीकल्चर फील्ड वगैरह में या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वगैरह में एडमिशन मिलेगा। हालांकि वो आईसीआर ही है, बट अब सीयूईटी मर्ज हो गया, यानी आईसीआर और सीयूईटी जो है ना कि दोनों मर्ज हो गया एक ही में। पहले तो अलग अलग होता था, बट अब एक ही मर्ज हो गया है। एंड जो दोनों का कंडक्टिंग बॉडी, यानी एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराती है, वो एनटीए ही कंडक्ट कराती है, बट अब तो मर्ज हो गया है। पैटर्न वगैरह के बारे में बात कर ले यार, तो एग्ज़ाम पैटर्न में क्या है कि जैसे आपका 12th में पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होना चाहिए, या फिर पीसीए फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर, अदरवाइज पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए। एंड इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पहले 150 हुआ करता था, अब शायद कम हो गया है, क्योंकि अब सीयूईटी एग्ज़ाम करा रहा है। एंड तीसरी बात है कि इसमें माइनस मार्किंग भी होता है। वगैरह के बारे में बात कर ले यार थोड़ा से, तो कोर्सेज देखो क्या है कि आईसीआर के अंदर आपको बीएससी यूजी एग्रीकल्चर ऑनर्स मिलेगा, बीएससी हॉर्टिकल्चर मिलेगा, बीएससी फिशरीज मिलेगा, फूड साइंस, बीटेक एग्रीकल्चर वगैरह मिलेगा। तो ये सब यूजी का कोर्सेस है। एंड पीजी का जैसे एमएससी होता है, पीजी में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होला है, एमएससी हॉर्टिकल्चर से आप कर रहे हैं, या एमएससी इंटरमोलॉजी से। यूनिवर्सिटी वगैरह के बारे में बात कर ले कौन कौन सा यूनिवर्सिटी है, तो इसमें 3 टाइप के होते हैं, यानी 3 कैटेगरी के। पहला तो एक सेंट्रल लेवल का होता है और दूसरा एक स्टेट लेवल का होता है। तो सेंट्रल लेवल में जैसे बात करें तो आपका रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी में है, एंड बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, एंड एक इम्फाल में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। ये तो हो गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यानी इसमें आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा। और दूसरा कैटेगरी है वो स्टेट लेवल का होता है, यानी स्टेट लेवल में होता क्या है कि हालांकि वो भी एग्रीकल्चर आईसीआर से एग्रीगेटेड है, बट वो स्टेट लेवल का है। सेंट्रल लेवल का अलग होता है और ये स्टेट लेवल का होता है। इसमें होता क्या है कि बच्चों को स्टेट लेवल यूनिवर्सिटी में भेजती है आईसीआर, वहाँ से एडमिशन के थ्रू। बट ये लोग करते क्या है कि ये स्टेट वाले अपना अपना कॉलेज खोले होते हैं, एग्रीगेटेड कॉलेज होता है, और उस कॉलेज में आईसीआर का यदि बच्चा नहीं तो उसको वहाँ पर भेज देते हैं। और उस कॉलेज में ऐसे ही रैंडम नहीं भेजते, वहाँ पर भी उस कॉलेज को भी एग्रीडेशन मिलता है आईसीआर के थ्रू, तब उस कॉलेज में अपने बच्चों को भेजती है, अदरवाइज़ वहाँ पर भी नहीं भेजती है। की बात करें तो फॉर्म देखो नियर अबाउट हमें लगता है कि 1-2 महीने में आ जाएगा आई थिंक, क्योंकि अब सीयूईटी ही कंडक्ट करा रहा है, यानी सीयूईटी और आईसीआर मर्ज हो गया, तो इसका फॉर्म अब सीयूईटी के थ्रू ही होगा एडमिशन। तो इसका फॉर्म नियर अबाउट हमें लगता है कि 1-2 महीने में आएगा शायद। तो जैसे ही आएगा तो हम एक वीडियोज़ वगैरह बना देंगे उस पर कि कैसे फॉर्म फिलअप कर रहा है। एंड अच्छा, इसका थोड़ा सा स्कॉलरशिप वगैरह के बारे में बात कर ले कि आईसीआर में आपको स्कॉलरशिप कितना प्रोवाइड होता है। यदि आप यूजी कर रहे हैं या फिर आप पीजी कर रहे हैं तो आपको आईसीआर में स्कॉलरशिप्स वगैरह कितना मिलता है। तो देखो यार, यूजी वालों को स्कॉलरशिप्स के बारे में बात करें तो
3 के पर मंथ मिलता है एंड पीजी वालों को 5 के पर मंथ मिलता है। हालांकि आईसीआर इससे काफ़ी ज़्यादा आपको फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड करती है, यानी टॉप क्वालिटी का हॉस्टल आपको देगी एंड मेस वगैरह भी काफ़ी अच्छा देगा। बट होता क्या है कि इंडिया में आपको ज़्यादा करप्शन देखने को मिलेगा। तो जो यूनिवर्सिटी वाले हैं ना, ये थोड़ा से कुछ करप्शन कर देते हैं इसमें, यानी कि समझ रहे हैं आई थिंक आप। तो बस आपको 3 के ही पर मंथ देंगे, बाकी तो रख लेंगे अपना। थोड़ा सा बेनिफिट्स के बारे में बात कर ले यार कि यदि आप आईसीआर से यूजी कर रहे हैं या आईसीआर से पीजी कर रहे हैं तो बेनिफिट्स क्या है आपको करने का। तो बेनिफिट्स के बारे में पहली बात कि यार देखो, जैसे इंजीनियरिंग के फील्ड में बात करें तो आईआईटी का टैग है, जस्ट वैसे ही एग्रीकल्चर के फील्ड में आपको आईसीएआर का टैग मिलेगा। यानी इंजीनियरिंग के फील्ड में होता है क्या है कि यानी आप आईआईटी दिल्ली से हैं या फिर आईआईटी बीएचयू वगैरह, आईआईटी बॉम्बे, कहीं से आपने बीटेक कर लिया, आपके पास आईआईटी का टैग है, तो बहुत से लोग बोलेंगे कि भाई आईआईटीएन है, ब्रिलियंट, तेज तड़ाक। जस्ट वैसे ही इमेजिन करिए कि एग्रीकल्चर के फील्ड में आईसीएआर है, यानी एग्रीकल्चर के फील्ड में आईसीएआर सबसे बड़ा एग्जाम है, इंडिया में कंडक्ट होता है। तो वैसा ही है एग्रीकल्चर लाइन में आईसीएआर, जस्ट वैसा ही है। एंड स्कॉलरशिप्स वगैरह तो वो मिलता है, वो अलग बात है। और दूसरी सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि जैसे आप यदि इंटरव्यू वगैरह में जा रहे हैं ना, तो आपको काफ़ी ज़्यादा वरीयता मिलेगा देखने को। हालांकि आप आईसीआर से इसलिए आपको वरीयता मिलेगा, अब इसलिए मिल रहा है क्योंकि भाई आप जाहिर सी बात है कि अपने ऑल इंडिया एग्ज़ाम वगैरह क्रैक करके आया है, तो कुछ तो होगा अपने आप में, टैलेंट होंगे तभी आए हैं।